हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस ट्विन फ्लेम एनर्जी के लिए बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अलग ही एनर्जी होती है और बहुत डिफरेंट ही कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन है। लेकिन इसकी जर्नी आसान नहीं है। बेसिकली ये लिटरली सोल जर्नी को रिप्रेजेंट करता है इनडायरेक्टली, क्योंकि दो अलग अलग सोल बस एक होने के लिए नहीं, बस एक होके कुछ अलग करने के लिए जन्म लेते हैं और इनकी एक जर्नी चलती है। उसे समझना होता है, जीना होता है और उन जीने के एक्सपीरियंसेस को दुनिया में बांटना होता है, कुछ नया करके दिखाना होता है। तो वो होती है ट्विन फ्लेम जर्नी। सो लेट्स सी कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या अपडेट है। रिक्वेस्टेड टॉपिक है, तो लेट्स सी कि जो इस कनेक्शन में है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, तो जो डिवाइन मस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, स्पेशली ये डिवाइन मस्कुलिन जो डिस्टॉर्टेड स्टेट में हो सकते हैं, डिवाइन स्टेट में हो सकते हैं। तो देखते हैं कि कौन से स्टेज में है और इनकी एनर्जी क्या चल रही है। फिलहाल गया है न्यू मून और आ रहा है 10-10 पोर्टल। असर बहुत गहरा करता है इस एनर्जी पे। लेट्स सी कि क्या असर कर रहा है। Knight of Cups, Two of Cups, the Moon, Knight of Wands. ट्रिपल 5 की एनर्जी फील हुई। ओके, पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि काफ़ी टाइम से जनरल रीडिंग, जो नॉर्मल रोमांटिक रीडिंग होती है, सोलमेट कनेक्शंस की भी रीडिंग होती है, उनमें बार बार एक चीज़ मुझे ना वर्ड सुनाई दे, यू आर माई स्ट्रेंथ, यू आर माई स्ट्रेंथ। 9 ऑफ वैंड्स, ट्रिपल 9, ट्रिपल 5, ट्रिपल 1, ये इंजन नंबर बार बार शायद आपको दिखते होंगे, बार बार आपको दिख रहे हैं। सो कार्ड्स आए हैं और बॉटम डेक है 9 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप, 2 ऑफ कप्स, द मून, नाइट ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड स्ट्रेंथ। से स्पेशली ट्विन फ्लेम कनेक्शन, जो सोल कनेक्शंस होते हैं उनकी कार्मिक पार्टनर्स, call text, contacting your twin flame. Nothing to worry about, all is well, you need not to fear. Wholeness, balancing feminine and masculine energy. Okay, take a break. And choice. Please choose one direction. So जो भी डिवाइन मस्कुलिन है, जो मस्कुलिन स्टेज है आप इस कनेक्शन की, वहाँ पे, क्योंकि जनरली आप जो रीडिंग देख रहे हो वो जनरली फेमिनिन स्टेज में हो सकते हैं। तो आपके जो अदर काउंटर पार्ट है, जो डिवाइन मस्कुलिन स्टेज पे नहीं पहुँचे हैं, कुछ लोग में वो चीज़ें प्रोसेस में है और दिख रहा है कि 5 ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वैंड्स, ये जो चल रहा है ना डिस्टॉर्टेड स्टेज में ही है। अपने कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं, यस, कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं और आर्गुमेंट की एनर्जी है और डोमिनेटिंग एनर्जी है। या तो ये किसी को डोमिनेट कर रहे हैं या बहुत बड़े झगड़े कि जहाँ पे ना एक अलग सी खिंचातानी चल रही है, ना सोच मिल रही है, ना समझ मिल रही है, ना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स मिल रहे हैं। कोई चीज़ पे इतनी ज़्यादा आर्गुमेंट या बहस की एनर्जी है कार्मिक पार्टनर के साथ कि समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर करना क्या है। ना द कार्मिक पार्टनर इनसे खुश है, ना ये पार्टनर खुश की बात ही अलग है, बट समाव जो चल रहा था ना वो चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। इमोशनल एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हाई पे है, बहुत ही ज़्यादा हाई। इनकी गुस्से, इनके एंगर, इनकी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा हुई है। इनकी लाइफ में ना उनको ऐसा लगता है कि स्ट्रेंथ मिसिंग है उनकी लाइफ में, स्ट्रेंथ। जैसे समझ नहीं पा रहे कि इतना सब
क्या हो रहा है अचानक से, ये सारी चीज़ें तूफान में है चीज़, क्यों आ रहे हैं, क्या हो रहा है, क्योंकि कल तक जो चीज़ें बन रही थी वो बन नहीं रही है। जैसे कि कार्मिक पार्टनर्स के साथ रिश्ते चला रहे थे, सब कुछ एडजस्टमेंट चल रहा था, पार्टनर्स एडजस्ट कर रहे थे या ये एडजस्ट कर रहे थे, चल रहा था जिस तरह भी चल रहा है लाइफ, उसे चला रहे थे, चल रहा था। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है ना कुछ चीज़ें नहीं बन रही हैं, बिल्कुल नहीं बन रही हैं। तो अभी ऐसा है ना कि कुछ चीज़ें जैसे स्पेशली जो न्यू मून फुल मून के जो असर है, पोर्टल के असर है, उसकी वजह से ना इनको, जैसे जिन एनर्जीज़ की बात चल रही है, उनको ऐसा लग रहा है ना कि ये सारी चीज़ें हैं ना बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस कर रही है उनको, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ की ना कोई भी चीज़ का बैलेंस नहीं हो पा रहा है। और उन्हें एक बात को रियलाइजेशन है कि जब से वो आपसे दूर है या आपसे अभी भी दूर है, स्पेशली बात नहीं हो पा रही है, स्पेशली नो कांटेक्ट आपके उन्होंने ही स्पेशली किया हुआ है, आपसे बात नहीं हो पा रही, आपसे मिलना नहीं हो पा रहा है, उनकी एनर्जी जैसे ना लूज़ होते जा रही है, लॉस होते जा रही है, बट गेन कहीं ना कुछ नहीं हो रहा है। अपनी ही लाइफ को वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज़ दिख रही है। और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे ये यूनिवर्स की तरफ से कुछ इशारे के इंतज़ार में है या इशारे समझ पा रहे हैं, कुछ तो है जो उनको आपकी तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि इन्हें जैसा कह रहा है ना यूनिवर्स कि प्लीज़ चूज़ वन डायरेक्शन, कोई एक रास्ता है जो एक दिशा है जो तुम्हारी स्ट्रेंथ की तरफ, शांति की तरफ वो लेके जा रहा है, क्योंकि इट्स टाइम टू टेक रेस्ट एंड रिलैक्स। मतलब चीज़ तो कर रहे हैं, जैसे कोशिश तो चल रही है कि शांत रहे, बट वो हो नहीं पा रहा है, कोई ना कोई सर पे टेंशन बार बार चल रहा है और वो चीज़ से परेशान बहुत ज़्यादा है। हालांकि लाइफ के सबके में परेशानी है, बट ये ना जैसे स्टक सिचुएशन फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, स्टक सिचुएशन। सो सब कुछ ठीक होगा। इनका कॉल मैसेज भी आएगा, यस, इनका कॉल मैसेज भी आ सकता है। और यही सारी बातें हैं कि लाइफ में स्टक हूँ, और जो भी आपके डिवाइन मस्कुलिन है, मेल फीमेल जो भी हो सकते हैं, जो डिस्टॉर्टेड स्टेज में है, वो अपनी परेशानी बता सकते हैं या बिना बोले एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनकी कंडीशन समझ पाओ, क्योंकि एक खामोश रहने की कोशिश भी ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे बस आपके साथ होने का, आपके होने का जो एहसास है वो फील करना चाहते हैं। आपके लिए पैशनेट भी एनर्जी है और इनकी तरफ से मूवमेंट होने के चांसेस ज़्यादा है। और आपके लिए ना बहुत ज़्यादा ये जो न्यू मून गया है ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा एक इमोशनल एनर्जी क्रिएट करके गया है। एनर्जी में अप डाउन तो सबके होते हैं, लेकिन इनकी तरफ से एनर्जी इतनी ज़्यादा आपके लिए इमोशनल हो रही है कि ये एनर्जी लिटरली आप फील कर सकते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन का जो ख़ास बात है, ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, वो चीज़ वो फील कर पा रहे हैं। आप उनकी जो टेलीपैथिक कम्युनिकेशन है वो समझ पा रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं तकलीफ़ में है, इनको आपकी ज़रूरत है, इनको आपकी ज़रूरत है, ये बात है ना वो आप फील कर पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं। सो इनकी तरफ से कॉल मैसेज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों में विदिन 8 डेज़ हो सकता है या 2 वीक्स मैक्सिमम, बट मुझे लगता है कि जैसे जैसे 10 पोर्टल भी है, क्योंकि समथिंग गोइंग टू एंड, क्योंकि अगर 9 पोर्टल जो एक्शन का था, इन्होंने वो एक्शन अगर लिया नहीं है तो इनकी तरफ को चीज़ें ना एक मौका मिलता है, यूनिवर्स की तरफ से जो मौका मिलता है ना, वो शायद उन्होंने खो दिया हो, तो वो भी एक उनको एक लॉस की फीलिंग दे रहा है। तो अपने अपने रीज़न होंगे, बट समाव ऐसा लग रहा है कि ये आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ साइन एंड सिम्टम इनको भी नज़र आ रहे हैं। यूनिवर्स के इशारे कुछ तो दिख तो रहे, कुछ लोग समझ पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये जो जर्नी है ना, वो साथ में मिलके ही तो पूरी होनी है, ये तो दिख रहा है, ये तो दिख रहा है। सो ये थे ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट, एंड होप सुन, क्योंकि एनर्जी तो है, इमोशनल है, काफ़ी ज़्यादा है, अप्स एंड डाउन्स है, लेकिन यही तो है कि एक दूसरे को पूरा करना, एक दूसरे को समझाना, समझना, यही तो इस जर्नी का पार्ट है और बहुत खूबसूरत जर्नी है। हालांकि आसान नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन डिफ़िकल्ट ही तो इस कनेक्शन को खास बनाता है। तो परीक्षाएं तो बार बार होती हैं इस कनेक्शन में, लेकिन आउटपुट, इंतज़ार का फल हमेशा मीठा होता है। सो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दे।
थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।